नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश शंकर। हम गोरखपुर के अंबेडकर चौक पे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पोस्टर वार भाजपा और सपा के द्वारा पोस्टर वार हुए थे, लेकिन आज गोरखपुर के अंबेडकर चौक पर एक सामाजिक संगठन के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है और वह पोस्टर हम आपको दिखाते हैं। वो पोस्टर निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लगाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि इस पोस्टर में स्लोगन लिखा है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, एक रोटी कम खाएं और बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। आपको ये हमेशा सामाजिक संगठन है, निषाद युवा वाहिनी सामाजिक संगठन है और ये सामाजिक संगठन अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करता रहता है और उस कार्यक्रम के दौरान ये स्लोगन बताता है और कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, एक रोटी कम खाओ और बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि इस तरह का स्लोगन से बच्चे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। और लेकिन जिस तरह से ये पोस्टर वार चल रहा है, लेकिन वहीं सपा और भाजपा के लोग आमने सामने पोस्टर वार में स्लोगन करते हैं और एक बार सामाजिक संगठन के लोग भी अपने पोस्टर को प्रदर्शित करते हैं, पोस्टर वार में स्लोगन प्रदर्शित करते हैं। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे कि ये स्लोगन इन्होंने किस उद्देश्य के लिए लगाया, क्योंकि इस समय बीते दिनों पोस्टर वार भाजपा और सपा के द्वारा पोस्टर वार स्लोगन लगाया गया था। अब ये निषाद युवा वाहिनी सामाजिक संगठन के द्वारा ये पोस्टर वार लगाया गया। हम निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। हमारे साथ है निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी। सुशील चंद्र साहनी के द्वारा गोरखपुर में एक पोस्टर लगाया गया है, उस पोस्टर के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि आपने एक पोस्टर लगाया है, तो क्या उद्देश्य है उस पोस्टर का? पूरे महानगर में संगठन द्वारा पोस्टर लगाया गया। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार, जय निषाद राज। वो उस पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से आम जनता के बीच हम लोग मैसेज देना चाहते हैं, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आपने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, इसी तरह का स्लोगन भाजपा और सपा के द्वारा ही दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, अरे अनेक तरह के नारा। तो क्या उसी पोस्टर वार के दौर में आप भी शामिल होना चाह रहे हैं? नहीं, उन लोगों द्वारा तो एक प्रयास किया गया है अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए। हमारा तो प्रयास ये है कि आम जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाए। आम जनता जो इस चीज़ से अनभिज्ञ है कि पढ़ने की ताकत क्या है, आम जनता नहीं जानती। उस आम जनता तक हमने मैसेज देने के लिए ये होर्डिंग बोर्डिंग के माध्यम से महानगर में ये मैसेज देने का प्रयास किया है। इसके पहले अंबेडकर जी ने भी कहा था कि वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिससे आदमी ताकतवर हो जाएगा, और इसी तरह से आप भी स्लोगन चल रहे हैं। आप अपने सामाजिक संगठन के द्वारा निषाद समाज को जागृत कर रहे हैं, किस तरह? ये सही है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर द्वारा उनके साथ साथ तमाम विद्वानों द्वारा ये बात सही कही गई है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा गरजेगा। और शिक्षा वाकई में ऐसा एक अधिकार है। शिक्षा को न कोई, आप विद्या ग्रहण करते हैं तो विद्या को न कोई गिरवी रख सकता है, न विद्या कोई बंधक रख सकता है, न विद्या कोई बांट सकता है, न विद्या कोई खरीद सकता है, न विद्या को कोई चुरा सकता है। तो इस तरह से विद्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आदमी के जीवन में। जैसे आप अगर विद्या ग्रहण करके विदेश में जाते हैं तो विद्या ही आपके माता पिता के रूप में आपके साथ मौजूद होती है, इस सेंस में कि अगर जिस अनुरूप में आप विद्या ग्रहण किए रहते हैं, विदेश में उसी अनुरूप में आप व्यवहार करते हैं और वो विद्या आपको संरक्षित करती है। देखा जा रहा है कि शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, तो कैसे गरीब के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे? बात तो आपकी गौर फरमाने वाली है। इसके लिए निषाद युवा वाहिनी संगठन के माध्यम से हम लोग स्थानीय प्रदेश के मुखिया और भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री महोदय से पत्र के माध्यम से जो जनहित की समस्याएं हैं पत्राचार करके अवगत कराया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, ये सत्य है। शिक्षा ही बेहतर साधन होता है। शिक्षित होगा तो शिक्षित समाज होगा तो सभ्य समाज भी बनेगा, और इस तरह से शिक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए।